बदल सकते हैं, लेकिन वहां का शासन वैसा ही रहेगा। हमारे देश में समस्या दूसरी है। अगर रोजगार और बेहतर जीवन के लिए गांवों से शहरों में लोगों का लगातार पलायन हुआ तो चीन में कभी आर्थिक खुशहाली नहीं आएगी। ये वहां के नेता समझ गए थे, और गांवों का पिछड़ापन चीन को हमेशा गरीब बनाकर रखेगा। इसलिए इस बिजनेस मॉडल को भी आप अच्छी तरह से समझिए। भारत के बारे में कहते हैं कि भारत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, असली भारत गांव में बसता है। चीन में भी एक समय में ऐसा ही था, और इस सोच के साथ वर्ष 1980 में चीन में एक नया मास्टर प्लान लागू हुआ जिसका नाम था टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेस। इसके तहत चीन ने अपने देश के अलग अलग गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किए और इनमें अलग अलग उत्पादों की फैक्ट्रियां और कारखाने लगाने शुरू किए, जिससे चीन के गांवों की रूपरेखा पूरी तरह से बदल गई। गांव विकसित होने लगे और गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर नहीं जाना पड़ा। ग्रामीण इलाकों में बड़े बड़े बाजार, फैक्ट्रियां और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने से गांव के लोगों ने शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन बहुत कम किया, और इससे चीन में ऐसा विकास हुआ जिसमें शहर और गांवों के बीच पिछड़ेपन की खाई काफी हद तक समाप्त हो गई, जो कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया। IMF के रिसर्च पेपर में यह बताया गया कि चीन के इस मास्टर प्लान से वहां 12 करोड़ लोगों ने गांव में ही रोजगार मिलने की वजह से शहरों में पलायन नहीं किया, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी चीन के गांवों की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 30% हो गई। जबकि भारत में ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। भारत में गांवों को औद्योगिक विकास से अलग रखा गया और शहरों को सभी सरकारों में प्राथमिकता दी गई, जिससे शहरों में गांवों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। और आज उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली में ही 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रोजगार के लिए देश के अलग अलग राज्यों और गांवों से अपने अपने घरों को छोड़कर दिल्ली में काम कर रहे हैं। और दिल्ली की बात नहीं है, चाहे आप मुंबई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, हमारे इन तमाम बड़े मेट्रो शहरों में वही लोग ज्यादा हैं जो अपने अपने राज्यों से और गांवों से रोजगार के लिए इन शहरों में आ गए हैं, क्योंकि गांवों में नौकरियां नहीं है। PV नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत के बाजार को दुनिया के लिए खोलकर लिबरलाइजेशन को लागू किया, लेकिन भारत को इसका ज्यादा लाभ नहीं हुआ, और इसका कारण यही था कि भारत सिर्फ संघर्ष करने के लिए प्रयास कर रहा था, और भारत में सरकारों पर राजनीतिक दबाव भी बहुत ज्यादा था, जबकि चीन में सरकारों पर ऐसा कोई दबाव नहीं था। और चीन की एक अलग बात यह भी है कि उसने तानाशाही का इस्तेमाल वहां बड़े बदलाव लाने के लिए किया, जो कि हमारे देश में हो नहीं सकता था। हमारे देश में गठबंधन की सरकारें चल रही थी और खुद प्रधानमंत्री के हाथ बंधे हुए रहते थे गठबंधन की वजह से। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री जो कोalition सरकारों का प्रधानमंत्री था, बड़े बदलाव नहीं कर पाया। गठबंधन सरकारें आप देख लीजिए, 1989, 90, 96, 97, 98 कितने सारे प्रधानमंत्री। ये वो दौर था जब हमारे देश में बनते चले गए, लेकिन इनमें से किसी के पास भी वो शक्ति नहीं थी कि वो मूलभूत परिवर्तन हमारे देश में कर सके। लेकिन चीन में ये सब हो रहा था। इन सब नेताओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता था, किसी तरह उनकी सरकार बच जाए या किसी तरह अगले चुनाव में वो वापस जीत कर आ जाए, और उसके लिए जनता को खुश करना आवश्यक था।